Science, 8th class. Last time we were doing revision of question answer chapter number 4, first to 5. Now question number 6. Give reasons for the following. First part, aluminum foil are used to wrap food item. देखिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी. तो आपने एग्जांपल ये लिखा था एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम, यानी एल्युमिनियम को फॉयल कैसे बनी है, बाई बिटन, और एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टू रैप दी फूड आइटम. देखिए क्या है यहाँ पे आंसर, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज मेलेबल. वही प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. व्हाट इज मेलेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, देयरफॉर इट कैन बी बिटन इनटू थिन फॉयल. यही आपका क्या होगा, आंसर होगा. सेकंड, इमर्शन होता है अंदर डुबोना. रोड्स ऑफ हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस. हम जैसे पानी गर्म करते हैं या हीट करते हैं कोई भी लिक्विड, तो जो उसके अंदर जो रोड होती है वो किसकी होती है, मेटल की. इसका रीज़न क्या है, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यही आपका क्या होगा, आंसर होगा. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल में से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट जल्दी से क्या हो जाते हैं, पास. देयरफॉर इमर्शन रोड्स और हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस. थर्ड पार्ट, कॉपर. कॉपर का सिंबल आपको लास्ट टाइम बताया था Cu. कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक. जिंक का सिंबल क्या है, Zn. तो आपने इसका रीज़न बताना है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. A metal can displace is less reactive metal from its salts as an aqueous solution. aqueous होता है जिसको किस में प्रिपेयर किया जाए, वाटर के अंदर, उसको बोलते हैं aqueous solution. बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. जब भी आपसे कंपेयर करें कि कैन नॉट डिस्प्लेस, इट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक. यही आपका क्या होगा, आंसर होगा. लास्ट डी पार्ट, सोडियम एंड सोडियम का आपका सिंबल क्या है, Na, और पोटेशियम का सिंबल क्या है, K. आर स्टोर इन कैरोसिन. कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल. तो हम इसके अंदर क्यों करते हैं इसको स्टोर. सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. क्योंकि क्या है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. दे कैन इजिली कैच फायर, और ये आसानी से क्या पकड़ लेते हैं, आग. वैन इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जी भी किसकी कॉन्टैक्ट में आते हैं, एयर की. बट इन कैरोसिन न्यूट्रल. कैरोसिन के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रल, कोई भी रिएक्शन नहीं करते. तो आपने ये पार्ट अच्छी तरह लर्न करना है, और लर्न करने के बाद अपने रफ कॉपी में लिख के देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने. क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहे, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. यूटेंसिल मीन्स क्या होता है, बर्तन, और एल्यूमिनियम क्या यहाँ पे मेटल है, एक्सप्लेन कीजिए. तो अब आपसे पूछ रहे, लेमन पिकल को हम क्या स्टोर कर सकते हैं एल्यूमिनियम में. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, देखिए लेमन पिकल का सबसे पहले आप लिखोगे नो. आपसे पूछ रहे हैं कैन यू स्टोर, क्या आप स्टोर कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नो. नो, फिर आप लिखोगे बिकॉज, उसके कोमा, नो के बाद कोमा डाल के बिकॉज, फिर आप क्या लिखेंगे, नो बिकॉज. लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड. क्योंकि लेमन के अंदर क्या होता है, एसिड. लेमन खट्टा होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कंटेन एसिड विच कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम. और एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे, मेटल है. एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है,
मेटल है, मेटल। लिबरेट मीन्स होता है निकलना, लिबरेट मीन्स क्या होता है, निकलना, निकलना। लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल, इससे सारा का सारा अचार क्या हो जाएगा, स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स क्या होता है, खराब, सारा का सारा जो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने लास्ट टाइम जब स्टडी किए थे, जब चैप्टर रीड करे थे, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इस केस में देखिए लेमन क्या है, यहाँ पे क्या है, एक एसिड है, और एल्युमिनियम क्या मेटल है, और मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, जिससे कि सारा का सारा पिकल्स जो क्या हो जाएगा, स्पॉइल, खराब हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, ये आपने मैच करने हैं, कैसे करेंगे देखिए। आपके पास फर्स्ट कॉलम है और ए कॉलम बी कॉलम, कैसे मैच करेंगे देखिए। गोल्ड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ज्वेलरी बनाने में, तो गोल्ड का मैच आप किसके साथ करोगे, ज्वेलरी के साथ। आयरन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, मशीनरी में। और एल्युमिनियम के क्या बनते हैं, ये आपने भी पढ़ा था, रैपिंग फूड। ये आपने जो सेलेक्ट करने हैं ए से बी की तरफ, ऐसे आपने आंसर करेक्ट की तरफ मैच करने हैं आपने। और कार्बन का यूज कहाँ पर करते हैं, फ्यूल बनाने में। कार्बन का यूज कहाँ पर करते हैं, फ्यूल बनाने में करते हैं। और कॉपर से क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। और मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या है, Hg, और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है मेटल, और ये इसका यूज कहाँ पर होता है, थर्मामीटर में। तो आपने जो मैच करना है, ये ए से बी की तरफ मैच करना है प्रॉपर। और ये आपने लर्न करना है कि गोल्ड को किसके साथ मैच करेंगे, ज्वेलरी, और आयरन का मशीनरी, एल्युमिनियम का रैपिंग फूड, और आपने इनमें से ही आपने मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट। डाइल्यूट होता है थोड़ी मात्रा में, डाइल्यूट यानी कि थोड़ी मात्रा में। सल्फ्यूरिक एसिड इज poured on a कॉपर प्लेट। देखिए क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का आप फार्मूला लर्न करेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4, क्या होता है, H2SO4। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। और कॉपर प्लेट्स, कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu प्लस। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4। इस केस में देखिए कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यदि ये लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड poured on a copper there will be no reaction, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो आप रीजन ये लिख सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ पे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। इक्वेशन कैसे लिखनी है आपने, Cu प्लस H2SO4, एरो का सिंबल बनाएंगे और आगे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। और इसका रीजन क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू
हाइड्रोजन। बी पार्ट आयरन, आयरन का सिंबल क्या है Fe। आर प्लेस्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट का क्या है CuSO4। देखिए यहाँ पे आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा FeSO4, और यहाँ पे Cu जो है सेपरेट अलग से हो जाएगा। In this reaction, iron is more reactive as compared to copper, so iron displaces copper from copper sulfate solution। तो कॉपर यहाँ पे क्या होगा सेपरेट अलग हो गया, और कॉपर के प्लेस किसने ले लिया Fe ने, तो क्या बना FeSO4 प्लस Cu। तो FeSO4 को क्या पढ़ोगे आप आयरन सल्फेट, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बताया था अभी आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये आपने लर्न करना अच्छी तरह। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा कि आपने 4th चैप्टर के 1 to 10 1 से लेके 10 तक कंप्लीट अच्छी तरह लर्न करने हैं और अपने कॉपी में राइट करने हैं। यहाँ पे देखिए 11th क्वेश्चन जो कि आपकी नॉलेज के लिए है। वन डे, एक दिन रीता वंट्स टू ज्वेलरी शॉप्स विद हर मदर। रीता जो अपनी मम्मी के साथ कहाँ पर गई ज्वेलरी शॉप पे। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड मिट्स, और गोल्ड मिट्स किसे कहते हैं सोनार को। टू पॉलिश नेक्स्ट डे व्हेन दे बोट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देर वाज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो अगले दिन वो वापस लेने के लिए गए तो उसने क्या पाया वहाँ पे लॉस इन वेट, कि वो वजन में क्या है कम है। कैन यू सुजेस्ट रीजन फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट्स इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वा रजिया। ये आपने इस सॉल्यूशन का नाम अच्छी तरह लर्न करना है एक्वा रजिया। ये सॉल्यूशन का नाम है एक्वा रजिया। एक्वा रजिया जो मिक्सर होता है किस किस से मिलके बनाते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड से मिलके बना होता है। ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वा रजिया द आउटर लेयर, जो आउटर होती है जो सबसे बाहर है लेयर, वो डिजोल्व घुल जाती है किसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, और जो इनर होगी वो क्या करने लगेगी शाइनिंग। तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो आपने सबसे पहले लिखना टू पॉलिश से लेके एक्वा रजिया तक लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ऑन से लेके फिर आप लिखेंगे अपीयर्स तक। तो सबसे मेन आंसर क्या है इसमें सॉल्यूशन कौन सा वहाँ पे एक्वा रजिया, और एक्वा रजिया किस किस से मिलके बना है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो मेन आपका आंसर यहाँ पे क्या है द सॉल्यूशन वाज एक्वा रजिया। और एक्वा रजिया में क्या होता है कि ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट एक्वा रजिया द आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है गोल्ड की वो डिजोल्व हो जाती है, एंड और जो इनर होती है अंदर की तरफ वो क्या करने लगती है शाइनिंग। तो यही आपका आंसर होगा। अब इसका जो एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए कैसे करेंगे ये आप कंप्लीट लर्न कर लेना। चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर। सोलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्ट द गैस इन्वॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए सोलोनी ने क्या किया कि कुछ चारकोल के बर्निंग पीस, सोलोनी ने क्या लिया कुछ टुकड़े लिए ऑफ बर्निंग चारकोल्स, और उनको कलेक्ट कर लिया उनकी जो गैस थी किसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसको। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हमने क्या मिलाना है पानी की कुछ बूंदे मिलानी है
इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जिस ट्यूब में क्या है गैस है वहाँ पे क्या मिलानी है, ड्रॉप्स वाटर। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, उसको कवर करना है और शेक इट वेल, और उसको अच्छी तरह हिलाना है। आफ्टर शेकिंग, हिलाने के बाद टेस्ट द सॉल्यूशन विद, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, आपने लर्न करना है, एक ब्लू और एक रेड। आप वन बाय वन उसके अंदर डीप करेंगे। इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, जब आप ब्लू कलर का डीप करेंगे तो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, वो रेड में। अगर से रेड में हो रहा है तो वो कौन सा नेचर है, एसिडिक इन नेचर। ये आपने लर्न करना है। फ्यूचर के लिए आप लर्न करेंगे कि यदि रेड से अगर क्या हो जाए ब्लू, तो वो कौन सा होगा, बेसिक इन नेचर। तो एसिडिक किसे कहेंगे, जो ब्लू से किस में हो जाए, रेड से। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। तो सी का यहाँ पे सिंबल क्या है, कार्बन फ्रॉम चारकोल। और कोई भी अगर आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस की, तो C+O2 क्या बनेगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो एरो के ऊपर की तरफ है इसका मतलब जो गैस है ये एनवायरनमेंट में ऊपर चली गई है। नेक्स्ट देखिए, जब इस CO2 गैस कलेक्ट की थी वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें क्या ऐड किया था, वाटर। क्या ऐड किया था, वाटर। तो फिर क्या प्रोडक्ट में क्या बना उसके बाद, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। देखिए कैसे बना, यहाँ पे H2 है, यहाँ भी क्या है, H2 है, C, यहाँ भी क्या है, C है। ओके, देखिए यहाँ पे पैर में 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। इस तरह आपने लर्न करना है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 4, और आपने कंप्लीट ये चैप्टर 4 लर्न करने के बाद अपने रफ कॉपी में राइट करना है। और आज के लिए इतना ही।